हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज कोई ऑर्डिनरी रोड ट्रिप नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल रोड ट्रिप्स आई हैव एवर हैड। मलेशिया से हम ट्रेवल करके बाय रोड जाने वाले हैं थाईलैंड, जिसमें हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग भी करेंगे। मलेशिया की पिछली एपिसोड में आपने कोलालंपुर और गेंटिंग का हमारा स्पोर्ट्स कार ड्राइव एक्सपीरियंस देखा था, जिसमें हम 14 लोग थे टोटल। और वो एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हमारा नेक्स्ट एक्सपीरियंस स्टार्ट हो रहा है। फॉर दिस वी आर अ ग्रुप ऑफ टोटल 11 पर्सन्स। और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए हमने जो एक सेट ऑफ कार्स ऑप्ट किया था, उसमें हमारे पास प्रोटॉन X50, BMW 3 सीरीज, फोर्ड रेंजर और एक ऑक्सिलरी व्हीकल सिविक थी। गेंटिंग हाईलैंड से हमने अपने ट्रिप का स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड ड्राइविंग नॉर्थ और हमारी एंड डेस्टिनेशन बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद होने वाली है फुकेट, जिसका टोटल डिस्टेंस 1000+ किलोमीटर होने वाला है। लेकिन आज के लेग में हम सिर्फ जॉर्ज टाउन तक पहुंचेंगे, विच इज इन पेनांग स्टेट। और गेंटिंग हाईलैंड से जॉर्ज टाउन का टोटल डिस्टेंस 372 किलोमीटर आ रहा था। सनसेट से कुछ देर पहले हमने अपनी ड्राइव शुरू की थी और हाईवे टच करते ही विद वेरी गुड व्यूज हमारी ट्रांजिशन हुई रात के अंधेरे में। थ्रू आउट इस ट्रिप मैं सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि व्हाई डिड वी प्लान दिस ट्रिप, इज इट गुड, वर्थ इट एंड सेफ टू प्लान ओवरलैंड एडवेंचर फ्रॉम मलेशिया टू नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली थाईलैंड। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर होती रहेंगी। एंड एज पर गूगल मैप्स हमें 5-5.5 घंटे का टाइम ही लगा जॉर्ज टाउन पहुँचने में, इंक्लूडिंग द कॉफ़ी ब्रेक। आते साथ ही हम कोई तजर्बा नहीं करना चाह रहे थे। एक सेफ रिजॉर्ट देखा, पिज़्ज़ा की सबसे अच्छी रैंकिंग थी यूएस पिज़्ज़ा। पहली दफ़ा यहाँ ट्राई करने आ गए। बॉयज़ आर हियर। So Georgetown is one of my very favorite places in Malaysia. पुराना colonial town है, full of art, culture and vibrant colors, और तारीखी भी है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको अपना पोर्ट ऑफ लैंडिंग के तौर पे यूज किया था when they came to colonize Malaysia. मैंने तो हमेशा यहाँ लेओवर के स्टॉप्स लिए, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप मलेशिया आए, दिस सिटी इज अ मस्ट विजिट इफ यू आर इनटू ओल्ड एंड कल्चरल प्लेसेस। रात के टाइम ओल्ड टाउन की गलियों में फिरने का बहुत मजा आता है। हर कॉर्नर के ऊपर आपको आर्ट, ग्राफिटी, लाइट्स इतनी जबरदस्त डेकोर के साथ मिलती हैं। ऑल्सो इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओशन फ्रंट के ऊपर जो रोड है, वहाँ पे एक क्लैन ऑफ जेटीज भी वाक़ है, जिसमें ओल्ड चाइनीज ट्राइबल विलेजेस सेटल्ड है। तो इस छोटे से शहर को देखने और एक्सप्लोर करने के लिए दिन और रात दोनों में एक्टिविटीज हैं। ट्रॉपिकल होने की वजह से मौसम तो मलेशिया का हर वक्त ही अच्छा होता है, बट द गुड पार्ट यू सी क्लाउड्स, रेन एंड सन ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट एवरी डे। तो हमारा अपार्टमेंट भी यहाँ ओशन फ्रंट पे था और बहुत ही जबरदस्त व्यूज देखने को मिले सुबह जब हम सो कर उठे। और यहाँ से पेनांग ब्रिज का व्यू भी था। देयर आर 2 ब्रिजेस, एक नया है, एक पुराना है। जो पुराना है दैट इज अराउंड 14 किलोमीटर्स, द न्यूअर वन इज अराउंड 24 किलोमीटर्स। और वो ब्रिज ही मेन लैंड से कनेक्ट करता है जॉर्ज टाउन के आइलैंड को। सुबह फिर हमने टाउन में हल्की फुल्की स्ट्रॉलिंग की। बारिश भी हो रही थी और हमें चलते फिरते एक मिनी भी अच्छी नजर आ गई, तो हाशिम और मैंने तो ब्रेक लेनी थी। देन वी ऑल सैट टुगेदर फॉर ब्रेकफास्ट कम लंच एक देसी रेस्टोरेंट में, और अपनी अपनी प्रेफरेंस चॉइस के हिसाब से हमने मल्टीपल डिशेस ऑर्डर कर ली। मैंने खा लिया सबसे पहले, देखिए फिनिश है बहुत। इनके लिए हम 20-25 चपातियाँ भी यहाँ से पैक करवा देंगे। सेट में 2 ही हैं। अगर उधर किसी को यार जॉर्ज टाउन बहुत आला, मौसम खाना भी आला, मौसम भी आला, चाय बहुत आला। हालांकि हमने बड़ा इंटरेस्टिंग काम करना है आज, लेकिन दिल कर रहा है इधर और टाइम गुजारे। यार वाकई आज मैं आपको ये बोला था अभी अंदर बैठा के रुक जाते, लेकिन टाइम नहीं है इतना यार अभी।
दिल मेरा भी यही है। ये वापसी पे देखेंगे। सफ़र अगर इतना लंबा ना होता तो हम जॉर्ज टाउन में ज़रूर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, लेकिन फ़िलहाल हमें भागना था आगे। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेवल फर्दर नॉर्थ टुवर्ड्स थाई बॉर्डर, और पेनांग स्टेट से निकल के जब हमने थाई बॉर्डर की तरफ जाना तो हमारे पास 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स की ऑप्शन थी। द फर्स्ट ऑप्शन वॉज बुकित हेताम बॉर्डर। इसका डिस्टेंस पेनांग से कम था, ये बॉर्डर बड़ा बॉर्डर है, यहाँ पे ट्रैफिक और लोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंड ऑप्शन था पदांग बसार का बॉर्डर। पदांग बसार का डिस्टेंस थोड़ा सा इससे ज्यादा आ रहा था, लेकिन वहां जाने का हमें एक फायदा ये होने वाला था कि हमें लोकल्स ने सजेस्ट किया था कि दिस इज अ स्मॉलर बॉर्डर, यहाँ से आपकी बॉर्डर क्रॉसिंग एज कम्पेयर टू द बुकित हेताम जल्दी होने के चांसेस हैं। तो मुझे तो खुद रश वाली जगह को अवॉइड करने का बहुत शौक है, तो हमने एक इंस्टेंट फैसला किया कि पदांग बसार वाला बॉर्डर ही ट्राई करते हैं। मलेशिया में अब तक का मेरा कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग बाय रोड पिछले ट्रैवल्स का भी और इस ट्रिप का बहुत अच्छा जा रहा था, और यही रीजन है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ओवरलैंड एडवेंचर प्लान किया। लोगों की सिविक सेंस काफी अच्छी है, आपको बिल्कुल एक डेवलप्ड कंट्री में ट्रैवल करने वाली फील आती है। सफाई सुथराई चीजें काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं, और ये सारे फैक्टर्स आपके ओवरऑल इंजॉयमेंट ऑफ रोड ट्रिप के अंदर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस भी करते हैं और कंट्रीब्यूट भी करते हैं। आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो या बहुत अच्छा नज़ारा भी हो, लेकिन अगर लोकल फ्लेवर या लोकल कल्चर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो आप उस चीज़ को उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, दोबारा आने की ख्वाहिश भी नहीं करेंगे। बट मलेशिया का एक्सपीरियंस इसके बरक्स था, इसीलिए मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। और आई मस्ट से कि दिस इज स्टिल एन अंडररेटेड कंट्री, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट ओरिएंटेड जगहों के ऊपर ही टूरिस्ट का रश हमने देखा है, और मलेशिया से थाईलैंड का सफर बाय रोड भी बहुत ही कम ट्रैवलर्स करते हैं। इवन दो जब हम इस ट्रिप की रिसर्च कर रहे थे तो देयर वाजंट मच ऑफ द कंटेंट अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। लेकिन चलें, अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है, इंशाल्लाह पूरा सफर कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल ओपिनियन और इंप्रेशंस दिखाएंगे। हम लोग अब थाई बॉर्डर से कोई 38 किलोमीटर्स पीछे, और इस वक्त शाम के 6:30 हो गए हैं। एज़ पर आर इंफॉर्मेशन 10 बजे तक बॉर्डर की टाइमिंग है। तो बस हम बॉर्डर के करीब पहुंच के कुछ हमने थाई इंश्योरेंस परचेज़ करनी है, वहाँ से गाड़ियों की 1-2 और डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉर्म्स फिल करने, उसमें आप देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। और मज़े की बात यह कि जितने दोस्त हैं ना, हम सब की लाइफ की ये पहली बॉर्डर क्रॉसिंग है बाय लैंड एंड बाय सेल्फ ड्रिवन कार्स। बट फ़िलहाल हम यहाँ पे ना किसी पिंड में उतरे थे एक स्टोर के ऊपर, और स्टोर से निकल के हम मैप को फॉलो करते करते पिंड की टोटल अंदरूनन गलियों में आ गए हैं। अच्छा, ये जो घर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ना, दिस इज़ ट्रेडिशनल मले स्टाइल का जो घर होता है ना, ऊंचा होता है और नीचे जो है वो पिलर्स लगे होते हैं, लकड़ी के स्टाइल में बना होता है। फ्रेंड में गरीब के पास भी सिविक है। यारिस भी है। एवरी हाउस इज़ अ कार। बाइक, चीज़ें, मशीन्स पूरी हैं। और मैं लोगों को हमेशा मलेशिया के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मलेशिया को केएल से बाहर निकल के या जॉर्ज टाउन और लंकावी के अलावा लोगों ने नहीं देखा हुआ। तो मलेशिया में एक चीज़ है, जब आप ट्रैवल करके छोटे टाउन्स में उतरते हैं ना, आपको सबसे पहले एक चीज़ नज़र आएगी कि ऑल द बिजनेसेस, शॉप्स, दुकानें ज़्यादातर अक्सर बंद होती है। सीन ये है कि मलेशियंस को सही ठंड रखने का मज़ा आता है। ये सोते हैं, इनको हाइबरनेट करके, जो चिल बंदे नहीं होते, लेड बैक लाइफ गुजारना, अपना उसने दुकान या बकाला 2 घंटे खोला है, वो थक गया, वो बंद करके चला जाएगा। तो ये सिर्फ लाइफ में चिल कर रहे हैं और रिलैक्स करते हैं, 2 के काम भी करते होंगे, बट एज़ कम्पेयर टू जैसे बाकी बहुत सी कौमों को मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, तो मलेशियंस आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। सब कुछ आपने अभी तक सब बंद ही देखा है। बंद देखा, और मैं यार गाँव पे के लोगों से भी, मैं खुद गाँव में रह रहा हूँ, पर लाइफस्टाइल, ट्रैफिक, ये वो चीज़ें, अब ये देखिए कोकोनट ट्रीज चिल कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, मुर्गियां लगी हुई हैं, सेफ, साउंड, सिक्योर, किसी जगह ताला नहीं लगा हुआ। इतना अंडररेटेड कंट्री हम लोग को बहुत सूट करता है। इसकी वजह ये कि फार ईस्ट एशिया में और जितने कंट्रीज है ना, हम उनके जो अभी थाई जाएंगे, थाईलैंड के रोड्स अभी हमने एक्सपीरियंस करने के वो कैसे रहते हैं।
और वहाँ पे जो है कंट्री रोड्स के ऊपर छोटे पिंडों में, या इफ़ यू आर लॉस्ट एनीवेयर तो आपको थोड़ा सा खाने का, दूसरी चीज़ों का, कल्चर का मसला होगा। बट मलेशिया बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हम इसके किसी कोने पिंड में कहीं पे भी लैंड कर जाए, क्रैश कर जाए, कोई इशू नहीं है भाई, सब मिलेगा भी हलाल। आगे जिधर जाएंगे, अभी प्रिंट करवाने हम डॉक्यूमेंट गए थे, बंदा बैठा है पीछे सूरह यासीन लगी है, तो मतलब है अपना घर वाला माहौल ही लगता है। ये मुसलमानों की एक खूबसूरती, एक कम्युनिटी है जिसे लोग जिक्र नहीं करते। लोग हमेशा सिर्फ मुसलमानों की कम्युनिटी के बारे में क्या कहते हैं ना कि नेगेटिव पेसिमिस्टिक चीज़ें सोचते हैं कि जी कहाँ रहेगी उम्मत, कहाँ रहेगी कौम। लेकिन मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैं दुनिया में जब भी कहीं घूमा हूँ, कहीं खो गया हूँ, काम एंड पे मुसलमान ही आता है, और उसके पास जाओगे पता चलेगा खाना भी हलाल मिलेगा, वे ऑफ लाइफ की चीज़ें, वॉशरूम, सब कुछ अपने मुताबिक मिलेगा। तो इस वक्त रोड ट्रिप के ऊपर जो 2 अल्ट्रा फेमस एक्साइटमेंट्स होती हैं वो पैरेलल चल रही थी। वन इज गोइंग टू एन अननोन लैंड, जाहिर है नई जगह पे जाना, और आगे क्या होगा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वैल्यूज ऑफ ट्रैवल। सेकेंडली, रोड ट्रिप के ऊपर जैसे जैसे लैंडस्केप चेंज होता है, यू डू नॉट मिस एनी ट्रांजिशन। जैसे हम थाईलैंड के करीब जा रहे थे, लैंडस्केप थोड़ा वाइड ओपन हो रहा था, छोटी रॉकी हिल्स की टॉप्स नजर आने लगी, जो लंकावी और फुकेट के आइलैंड्स के अंदर एक प्रोमिनेंट फीचर होता है, और अप डाउन स्लोप्स इन रोड्स के ऊपर लैंडस्केप का एक बेहतरीन व्यू दे रही थी। रोड ट्रिप वाइब वाज 10 on 10 एंड शॉर्टली देन वी रीच्ड पदांग बसार। बॉर्डर क्रॉसिंग से पहले हम लोग एक दफ़ा गाड़ियाँ सारी रिफ्यूल कर लेते हैं, टैंक्स यहाँ पे फुल करते हैं। मलेशिया में प्राइस फ्यूल की कम है एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड। वन मोर थिंग के थाईलैंड की जो है यहाँ पे नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ भी नज़र आने लग गई हैं, स्कूटीज़ भी। इवन के स्कूटी कोई थाईलैंड से मलेशिया ला रहा है, तो वो यही है कि दोनों तरफ बॉर्डर के जैसे हर जगह होता है कि कौमें और रिलेटिव्स, कबीले एक जैसे होते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो थाईलैंड का आगे जो एरिया है आते हैं, उसमें भी बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो अब हम बॉर्डर जाने की बजाय बॉर्डर विला नामी रिजॉर्ट में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। यकीनन इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी होगी। हम लोग प्रिपेयर्ड तो नहीं थे यहाँ पे रात गुजारने के लिए। इतने छोटे टाउन में जब अचानक कॉन्टीजेंसी प्लान बनाना पड़ा तो बड़ी मुश्किल से हमें ये जगह मिली। चेक इन करने के फौरन बाद हम जरा सेटल डाउन हुए एंड आई मेड अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स टू फिक्स द रीजन जिसकी वजह से आज हमारा बॉर्डर नहीं क्रॉस हुआ। जब जरा इजी हुए तो बॉयज ने फिर चिल करना शुरू किया, पूल में घुसे, और इस टाउन में खाने का भी रात को कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। देन वी हैड टू गो आउट अगेन एंड टुक सम 7-Eleven स्टफ। वही हमारा डिनर था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस जगह पे ये फार्म हाउस मिला हुआ है। बॉयज के लिए, सबके लिए हम मील लाए हैं 7-Eleven। सैंडविचेस, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम, क्योंकि सब बंद था। ओके गाइस, हम लोग थाई मलेशिया बॉर्डर के टाउन पे तो पहुंच गए, लेकिन हमें यहाँ पे रात गुजारनी पड़ेगी। थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है, बट द गुड थिंग इज़ कि जस्ट लुक एट द प्लेस। मैंने सोचा नहीं था कि बॉर्डर के ऐसे स्मॉल टाउन के ऊपर हमें इतनी अच्छी जगह मिलेगी, और ऐसे प्यारे रिजॉर्ट में हमें रिलैक्स करने का टाइम मिल जाएगा। और अल्लाह के हर प्लान में बेहतरी होती है, तो जो होता है बेहतर होता है। हुआ ये था कि हम यहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे बॉर्डर बंद होने से 3 घंटे पहले, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो क्लोज़ कर चुके थे। तो इस टाइम पे इंश्योरेंस एजेंट कोई अवेलेबल नहीं था, और हमें थाई इंश्योरेंस चाहिए गाड़ियों के लिए जब हमने थाईलैंड एंटर करना है। वो इंश्योरेंस अगर कोई लोकल मलेशियन है वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है तो वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकता है, लेकिन जो हम दूसरों की गाड़ी लेके जा रहे हैं उसके लिए हमें फ़िज़िकली ही इंश्योरेंस चाहिए थी। बट अब 2 ऑप्शन हैं, रात रेस्ट करते हैं, सुबह अर्ली हम इंश्योरेंस लें और फिर हम आगे निकलें। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन एक कंपनी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इट विल टेक अस सम मोर टाइम, आप हमें डिटेल्स अभी फॉरवर्ड करें, हम उसको मैनुअली प्रोसेस करके अपलोड करके कल तक आपका ये काम कर देंगे। बट जो भी होगा, बॉर्डर अब सुबह क्रॉस होगा, रात अब हम रेस्ट करने लगे हैं। बॉयज़ की एनर्जी स्टे के साथ बहुत अच्छी आ गई, क्योंकि मलेशिया में ना बड़ी कन्वीनियंस है, हमें भी पाकिस्तान जैसा लग रहा है। अब जैसे ही हमने थाई बॉर्डर क्रॉस करना है, थोड़ा इतना आइडिया नहीं था कि वहाँ पे हमें इमीडिएटली खाना, स्टे, सारा कुछ कैसे मिलेगा। और हमारी पहली डेस्टिनेशन कराबी है, तो अब हम सीधा कल कराबी जाएंगे। रात हम क्या करने वाले हैं साथ भाई? मजा फुल सर अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ थोड़ा लेट हो गया आज, अच्छा हुआ, लेकिन चिल हो गया, और जगह बड़ी मज़े की मिल गई है, प्राइवेट है, कोई शोर शराबा ही नहीं है यार। एस्कॉर्ट के बाद ये एस्कॉर्ट के बाद ये है, और रूम्स बेहतरीन है। एंड आई विल ऑल्सो शो यू कि रूम्स का जो साइज़ है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग जो है, सो देयर 2 बेडरूम्स, एक ये शैले हट है, इसमें 2 बेडरूम है, 4 पीपल आर गोइंग टू बी वन, हम इन 1 स्वीट, तो हमारे पास तरह की 3 है। और बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है, रुक ही नहीं रही। बारिश के साथ बादल, रात को लाइटें और व्यूज़ हैं। पूल का टेम्परेचर बहुत अच्छा, अभी हम लोग छलांगे मारेंगे। एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड बॉर्डर विला। अच्छा, इफ़ यू हैपन टू क्रॉस दिस बॉर्डर, सो कीप इन माइंड कि ये बड़ी अच्छी जगह है।
रात को रेस्ट करने के लिए। और ये प्रिंस कौन जा रहा है? मैंने कहा साथ में कोई प्रोटोकॉल देख, नॉर्थ कैंपर के कस्टमर है। वजह यह है कि यहाँ पे एयरबीएनबी पे कोई ऑप्शन नहीं था इस टाउन में, और booking.com पे जो भी जगह आ रही थी डेट वाज 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ऑप्शंस और बहुत ही हल्की क्वालिटी के ऑप्शंस, बट यहाँ पे हमें स्टे मिलने की सबसे ज़्यादा खुशी है। सो दिस इज़ द कॉमन एरिया, किचन एरिया, लाउंज। इसका चारों तरफ जो है ना वो ग्लास विंडोज़ है, व्यू बड़े प्यारे हैं। और जैसे हमारे नॉर्थ में ना हिल टॉप टाइप विलाज होते हैं, शैलेज होते हैं, तो ऊपर से हट वाला स्टाइल है। हाई सीलिंग की वजह से स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है। उमर भाई सेम है दोनों रूम? दोनों रूम सेम है, पर इस रूम में एक चीज़ थोड़ी सी, अब देखिए बाथरूम किधर है, सारी वार्डरोब। आई एम ऑल्सो, ओह नाइस, अब पता चला लाइट का। अब देखना अच्छा, ये देखिए आपको पूरी वार्डरोब लग रही है, बट So the hidden door takes you to the toilet, and this is the grand toilet. बड़े साइज का ना, बहुत nice and clean, full perfect. कलर्स भी अच्छे हैं जी। मुझे तो एस्कॉर्ट से भी ऊपर लग रहा है ना। आई एम रिकमेंडिंग कि इफ एनीबडी हैपेंस टू बी एट दिस प्लेस, इज एट दिस बॉर्डर, तो ये जगह स्टे के लिए बहुत अच्छी है। बस आपका थोड़ा सा लिंक होना चाहिए, फिर आपको बुकिंग करा दे। कोई ऊपर से कॉल करवानी। ये क्या डबल डोर है? ये दो डोर हैं? ताकि आवाज़ ना जाए। टॉर्च भी दी हुई है कि रात को वेला से जाना पड़े और सेल डालो। अच्छा, आपको फनी बात बताता हूँ। उस बंदी ने कहा रात को शायद 20 मिनट के लिए लाइट जाए। आपको पता है उसके सामने हमने कैसी शक्ल बनाई? जैसे हमने ज़िंदगी में कभी लोड शेडिंग देखी नहीं है, और 20 मिनट में हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाना, स्टॉक एक्सचेंज का लिंक गिर जाना है। मैंने उसे बताया कि मैंने कहा प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ ओनली 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। उसे नहीं पता पूरा दिन और 4-4 घंटे की लोड शेडिंग देखते हैं। ठीक है, मैंने अपनी वर्कशॉप में सारे टूल्स जो हैं वो रखे हुए हैं, चार्जिंग वाले और जनरेटर वाले। अभी जाके वेल्डिंग प्लान लेना है जनरेटर। भाई उस आप तो फिर रो, उसे क्या पता मैं गिलगित रहता हूँ इस टाइम पे, इस मौसम में गिलगित 3 घंटे लाइट आती है 24 घंटे में। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग काफ़ी जल्दी रेडी हो गए थे, तैयारी अपनी शुरू की, एक्साइटमेंट भी फुल थी, लेकिन अभी भी एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी था। ओके जी, गुड मॉर्निंग। आज है 23 अक्टूबर, थर्सडे का दिन, और आज हम बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल अब रेडी हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, ऑल सेट पैक्ड एंड रेडी टू मूव। लेट्स सी कि लक प्रिवेल्स और इंशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो, और सारे जो है ना बड़े फ्रेश होकर चार्ज हो गए। ओह, मैंने कहा मैंने वेल्डिंग करनी है थोड़ी सी। ये जैसे कोई बड़ा प्यारा फार्म नहीं होता विद ग्रीन व्यूज़ और क्लाउडी ऊपर से। छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हम सब के थाईलैंड के वीज़ास 4 वर्किंग डेज में आए थे, और जैन बुखारी भाई का वीज़ा थाईलैंड का एक तो अप्लाई लेट हुआ, और अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते होने के बावजूद अभी तक वीज़ा नहीं आया था। हम यहाँ इसी उम्मीद में थे कि लास्ट मिनट तक वेट करते हैं, शायद वीज़ा आएगा एंड ही विल बी गुड टू मूव विद अस। लेकिन अब हमारा प्लान ये था कि हम ऑक्सिलरी व्हीकल सिविक जो है वो छोड़ेंगे जैन भाई के पास। डॉक्यूमेंटेशन हमने उसकी सारी कंप्लीट कर ली, और जैसे ही उनका वीज़ा आएगा वो अकेले बॉर्डर क्रॉस करके हमें ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा ये कि बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं रिक्वायर्ड थे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है। तो हमने पूरी फाइल एक गाड़ी की तैयार करके हर गाड़ी के पैसेंजर्स के साथ दी, ऑनलाइन अराइवल कार्ड्स भी फिल किए, रिजर्वेशन और बुकिंग डिटेल्स भी साथ अटैच कर ली। होपफुली अब हमें बॉर्डर क्रॉसिंग में कोई मसला नहीं होना चाहिए। और सुबह इतनी शदीद बारिश हो रही थी, और मैं इस बात से अपसेट था कि बारिशों से मेरी तो जान ही नहीं छूट रही। कहाँ GB से शुरू हुआ लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, हर जगह बारिश का सामना। अब थाईलैंड जाते हुए भी बारिशें शदीद, और यहाँ पे भी आम बारिशें नहीं थी, फ्लड वार्निंग वाली बारिशें। और ये हम रिजॉर्ट से निकले और जैन भाई ने हमारी जाते हुए पिक्चर ली। तो इट वाज अ सैड मोमेंट उनके लिए, हमें जाते हुए देखना और हमें उनको छोड़ के जाना। लेकिन इस वक्त तक हमें यही उम्मीद थी कि शायद एक आधे दिन में इनका वीज़ा आ जाएगा। मैं यही कहूँगा, मेरी बात सुने, जब क्रॉस करके पहला सेफ स्पॉट पे खड़े कर देंगे और तीनों कंबाइन होंगे। यार बहुत क्रेजी रेन हो रही है ना। थाईलैंड। तो यहाँ से आगे का एडवेंचर आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन आवर अपकमिंग इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स, डू रीच बॉर्डरलेस ट्रेल्स टीम। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।